मुझे कुछ नहीं पता। तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अब तू देख ले कि तुझे कैसे करना है। अरे आप साफ साफ कहते क्यों नहीं हो? मुफ्त की रोटी तोड़ना छोड़, क्या कह रहे थे जेठ जी? कमा कर ला के दे। सुनो, आपको जेठ जी बुला रहे हैं। आ रहा हूँ अभी। हाँ भैया बोलो, क्या बात है? देख साहिल, अब तुझे तो पता ही है कि घर के खर्चे बढ़ते ही चले जा रहे हैं, और मैं ये कह रहा था कि अरे आप साफ साफ कहते क्यों नहीं हो? क्यों बात को गोल गोल घुमाए जा रहे हो? क्या बात है भाभी? देख साहिल, अब मैं तुझे सीधा बोलता हूँ कि घर के खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। पानी का बिल है, बिजली का बिल है, राशन का बिल है, और अभी इस घर में अगर रहना है तो घर के खर्चों में तुझे आधा खर्चा देना पड़ेगा। पर भैया आप तो जानते हो ना मेरी सैलरी इतनी कम है। अगर मैंने आपको आधा खर्चा दे दिया तो मेरी सैलरी में से बचेगा क्या? मेरा आने जाने का पेट्रोल और मेरा कई सारा खर्चा रहता है, खुशी का भी खर्चा रहता है। तो अगर मैंने आपको सारा खर्चा दे दिया तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। और ये खर्चे वाली बात अब एकदम कैसे आ गई? पहले तो कुछ भी नहीं था। क्योंकि देवर जी अब तक हम चुप थे। अरे हम सोच रहे थे कि तुम अपने आप ही समझ जाओगे, पर आप होगी समझने को तैयार ही नहीं हो। अरे आखिर हम कब तक खर्चा उठाते रहे आप लोगों का? हमें अपना नहीं देखना क्या? हमारे खुद के खर्चे नहीं है क्या? हम आपकी सोचते रहे, अपने बारे में ना सोचें। पर भाभी एकदम इतना सारा कैसे? और भैया आप तो समझने की कोशिश करो। देख साहिल, मैं 2-3 महीने का खर्चा तो उठा सकता हूँ, इससे आगे मेरे से खर्चा उठाना मेरे बस की नहीं है। अब तू देख ले कि तुझे कैसे करना है। अरे तो इतना टाइम देने की खुशी, देखना मेरा पार्सल आया होगा। ये रहा आपका पार्सल। हाँ, ये मंगाया था मैंने बाहर से कुछ। अच्छा, मैं पूछ रहा था खाने में क्या बनाया? खाने में दीदी ने दाल चावल बनाए। अरे यार, दाल चावल मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है दाल चावल खाने का। ऐसा करते हैं, बाहर खा के आते हैं। अरे पर दीदी फिर बोलेंगी। अरे मैं उनको देख लूंगा यार, हम चलो बाहर खा के आते हैं। अरे ना भाई, मेरे को ना बदलनी नौकरी। मेरे तो मजे चल रहे हैं बढ़िया। लाला जी की नौकरी है, अपना सुबह जाओ और अपना शाम तक आ जाओ बढ़िया। अब भैया को देख ले, वो सुबह जाते हैं रात तक आते हैं, और अपना तो मजे मार रहा हूँ। कम सैलरी है पर मजा भी पूरा है। ना भाई ना, तू ही बदल ले। क्या हुआ? क्या कह रहे थे जेठ जी? अरे कुछ नहीं। कुछ नहीं? पर आप इतने उदास क्यों? बताओ ना, आपको मेरी कसम। खुशी, अब जो घर के खर्चे होंगे ना, उसमें से आधा हमें देना पड़ेगा। क्या? पर आपने कुछ बोला क्यों नहीं? अगर आप अपनी सैलरी में से आधा खर्चा उन्हें दे दोगे तो हमारे पास बचेगा ही क्या? और हमें अपने लिए भी तो चाहिए। अरे मैंने बोला था। फिर क्या कहा उन्होंने? अरे कह रहे थे कि अब हमें अपने बारे में भी तो सोचना है। हम क्या तुम्हारे बारे में ही सोचते रहेंगे? अब भाई वो जो कह रहे हैं वो भी एक टाइम के लिए सही भी है। अब हमें अपना भी तो खुद देखना पड़ेगा ना। ये जरूर ना दीदी ने जेठ जी को पट्टी पढ़ाई होगी, नहीं तो साल भर से कर रहे थे, तो अब अचानक उन्हें क्या हो गया? नहीं खुशी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भैया भाभी को अच्छे से जानता हूँ। कुछ जरूर ना कोई बात रही होगी, तभी वो हमसे इतना कुछ कह रहे हैं। अच्छा, पक्की गारंटी है? थैंक्स यार, मैं तेरा जिंदगी भर का एहसान नहीं भूलूंगा। क्या प्रॉब्लम है? 1.5 लाख रुपए? पर यार मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? तुझे तो मेरी हालत का पता ही है। चल मैं तेरे को 2 घंटे में कॉल करता हूँ। शिट यार। क्या हुआ? अरे यार, अच्छी खासी जॉब हाथ से निकल गई। अरे हुआ क्या? पूरी बात बताओगे भी? अरे बात ये है, मेरा एक दोस्त है, वो है ना जॉब वगैरह दिलवा देता है। अब जहाँ पे मेरी जॉब लग रही है ना, वहाँ पे मुझे बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी। बस दिक्कत ये है कि वहाँ पे 1.5 लाख रुपए दे जो वो मेरी जॉब लगवाएगा। अब मेरे पास 1.5 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊं? काश मेरे पास होते तो मेरी पक्की नौकरी हो जाती। सुनो, आप ना एक काम करो, मेरे पास ना एक गोल्ड की चैन है और उसके साथ ना एक हैवी सा लॉकेट भी है। आप उसे बेच दो, वो ना 1.5 या 2 लाख तक की बिक जाएगी। चैन का क्या है, चैन तो दोबारा भी बन जाएगी, पर नौकरी हाथ से नहीं जानी चाहिए। नहीं, वो मैं नहीं ले सकता। वो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बनवाई थी। देखो, मुझे ना सोने चांदी से कोई ज़्यादा लगाव नहीं है। हाँ, थोड़ा सा दुख होगा
क्योंकि वो मेरी मम्मी ने बहुत प्यार से बनवाई थी मेरे लिए। पर कोई बात नहीं, आप उसे बेच आओ, इस समय नौकरी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। ये लो भैया, मिठाई खाओ। अरे किस खुशी में साहिल? ये लो भाभी, आप भी खाओ। अरे देवर जी, आप तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे आपका जैकपॉट लग गया हो। जैकपॉट ही समझो। पता है, मैंने अपनी जॉब चेंज कर ली है। अब मेरी नौकरी मल्टीनेशनल कंपनी में लग गई है और आप वहाँ की सैलरी सुनोगी ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है ना पूनम? आपका फॉर्मूला काम कर गया। हाँ। क्या क्या कह रहे हो भैया? भाभी, आ बैठ, मैं समझाता हूँ। देख साहिल, तुझे तो पता ही है कि खर्चे कितने बढ़ते चले जा रहे हैं और कमाई छोटी सी रह गई है। और मैं जानता हूँ कि तेरी शादी के बाद तेरे साथ तेरी वाइफ के भी कुछ सपने होंगे और इस बात को लेके तेरी भाभी बहुत परेशान रहती थी कि आगे जाके तुम अपनी ज़िंदगी कैसे करोगे। तेरी तनख्वाह बहुत कम थी और इसी वजह से मैंने और तेरी भाभी ने मिलकर एक नाटक किया और तुझे खर्चों वाली बात कही। उस खर्चों वाली बात से तेरे ऊपर दबाव आया, प्रेशर आया और देख, उसी प्रेशर की वजह से तूने एक नई नौकरी ढूंढने की सोची, तूने अपनी कमाई बढ़ाने की सोची और मुझे तुझ पर और उस भगवान पर पूरा यकीन था कि वो ज़रूर हमारा साथ देगा। और देख, आज तूने अपनी नई नौकरी की खुशी में मिठाई खिलाई और तेरी तनख्वाह भी बढ़ी और अब मुझे पूरा यकीन है कि तू अपने और अपनी वाइफ के सपने पूरे कर लेगा। अरे पागल, तू तो मेरे बेटे की तरह है, तुझे तो मैं ज़िंदगी भर बैठ के खिला सकता हूँ। पर ज़रा सोच कि तेरी वाइफ जो तेरे साथ 7 फेरे लेकर आई है, उसके भी तो कुछ सपने होंगे, उसके भी तो कुछ अरमान होंगे और वो तुझे ही पूरे करने हैं। एक औरत को कमाता हुआ पति बहुत अच्छा लगता है जो उसके सपने पूरे करे। और देख, तू पुरानी नौकरी में ना कहीं पे आराम तलब हो गया था, इसको जिसको बोले कि तू अपनी ज़्यादा कंफर्ट में हो गया था। और बार बार मैं तुझसे कहता भी था कि वो कहीं और नौकरी कर ले, ये लोग तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे हैं, तो तू क्या कहता था? नहीं भैया, यहाँ पर मज़े की नौकरी है। याद रख साहिल, तेरी उम्र मज़े करने की तो है, लेकिन उस कंफर्ट जोन से जब तू बाहर निकला तो कहीं ना कहीं पे तूने पाया ना कि तेरी काबिलियत की असली कीमत तेरे को इस कंपनी ने दी है। वरना उस कंपनी में तो तू सिर्फ टाइम पास करता और टाइम पास से ये रोज़मर्रा के खर्चे चल सकते थे, लेकिन ना तो कोई बचत होती और ना ही तेरे और तेरी पत्नी के कोई सपने तू पूरे कर पाता। क्यों? सही कहा आपने। और मुझे है ना देवर जी पे पूरा भरोसा था कि ये है ना ज़रूर कामयाब होके दिखाएंगे। भैया, आप मेरे बड़े भाई नहीं, मेरे पिता जैसे हैं। मुझे लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ तो बात रही होगी जो आपने मुझे आधे खर्चे के लिए कहा। खैर, आपने सही किया। अगर आप उस दिन मुझे गुस्से में ना डांटते तो आज भी मैं वही नौकरी कर रहा होता। और आपकी डांट की वजह से मुझे अच्छी नौकरी तो मिल गई और मेरी तनख्वाह भी बढ़ गई। सही कहते हैं लोग, माँ बाप नीम की तरह होते हैं, जो कड़वे तो होते हैं पर उनका स्वभाव अमृत की तरह होता है। थैंक यू भैया, थैंक यू भाभी। खुश रहे।